नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द ऑलराउंडर कोच चैनल में स्वागत है, जहां हम बहुत ही सरल तरीके से विभिन्न चीजें सीखते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को कैसे पहचानें और उनका अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करें। इस वीडियो में हम सिंपल पास्ट टेंस के बारे में सीखेंगे। तो सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग कब किया जाता है? जब कोई क्रिया हो जाती है तो इस समय का प्रयोग उस क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो पहले से हो चुकी है। आइए सिंपल पास्ट टेंस के कुछ उदाहरण देखें। हमने सेब खरीदे। वी बॉट एप्पल्स। किशोर ने डाली तोड़ दी। किशोर ब्रोक द ब्रांच। सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य बनाने के लिए हमें वाक्य बनाने की संरचना का भी पालन करना होगा, जिसमें हमेशा सबसे पहले कर्ता या सब्जेक्ट, फिर क्रिया या वर्ब और फिर कर्म या पूरक होता है। सिंपल पास्ट टेंस का कोई भी वाक्य अंग्रेजी में बनाने के लिए हमें इस संरचना का उपयोग करना होगा। वाक्य के काल के अनुसार केवल क्रिया और सहायक क्रियाओं के रूप का ही प्रयोग करना होता है। अब हम सिंपल पास्ट टेंस में वाक्य बनाने की संरचना देख चुके हैं। अब देखते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य बनाने का सूत्र क्या होगा। सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य बनाने का सूत्र होगा सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अर्थात कर्ता प्लस क्रिया का दूसरा रूप प्लस कर्म या पूरक। लेकिन सिंपल पास्ट टेंस में वाक्य की पहचान कैसे करें? जब हम किसी वाक्य के जरिए किसी क्रिया की पूर्ति जताना चाहते हैं, तब सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कोई क्रिया खत्म हुई है यह बताना हो तो ऐसे वाक्य इंग्लिश में सिंपल पास्ट टेंस में बोले जाते हैं। जैसे मैंने पढ़ाई पूरी की। I finished my studies। हमने घर साफ किया। We cleaned the home। इन दोनों वाक्यों से ये पता चल रहा है कि पढ़ाई पूरी हो गई है और घर साफ हो गया है, यानी कि क्रिया पूरी हो गई है। इसीलिए यहां सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया। आइए सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरह सिंपल पास्ट टेंस में वाक्य बनाने का नियम याद रखें। जब किसी अंग्रेजी वाक्य में कर्ता के बाद क्रिया का दूसरा रूप प्रयुक्त होता है तो वह वाक्य सिंपल पास्ट टेंस का होता है। अब तक हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस के वाक्यों को पहचानना और उनका अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखा है। तो अब आपको ऐसे वाक्यों को पहचानना चाहिए और उन्हें अंग्रेजी में बोलने का प्रयास करना चाहिए। आपने चाहे कितनी भी अंग्रेजी सीख ली हो, जब तक आप अंग्रेजी बोलना शुरू नहीं करेंगे तब तक आप अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। इसलिए छोटे वाक्यों से शुरुआत करें। तो ये लेसन यही खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नया काल सीखते हैं।